नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले, बताते चले कि अब पावर्स किसके पास रहेंगी, ये बड़ी सवाल है। क्योंकि लगातार आप देखिए इसी सवाल पर पूरी सियासत जम्मू कश्मीर के अंदर घूम रही है कि किस तरह से बिजनेस रूल्स जो हैं वो अब बहुत ही जल्द जम्मू कश्मीर को मिल सकते हैं। बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। विकास कार्यों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई और साथ ही साथ बताते चले कि जम्मू कश्मीर के लिए मुख्यमंत्री मंत्रियों की शक्तियों को परिभाषित करने वाले बिजनेस रूल्स का अंतिम रूप लगातार आप देखिए पूरी तरह से तय कर दिया गया है। तो शीघ्र ही यहां पर बिजनेस रूल्स जो है वो जारी हो जाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की है। राज्य का दर्जा बहाल करने, सुरक्षा परिदृश्य, विधानसभा के आगामी बजट सत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं जैसे कि विकास कार्यों सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी या फिर मुख्यमंत्री, असली पावर किसके पास रहेगी, ये बड़ा सवाल। और जल्द होगा ताकत का बंटवारा, इस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं। बताते चले कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के महज 4 महीने बाद केंद्र शासित प्रदेश में सरकार के कामकाज के नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है। केंद्र द्वारा इन्हें जल्द ही अधिसूचित किया जा सकता है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से सोमवार को बैठक की है, अमित शाह के साथ ये बैठक हुई जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई और बताया यह भी जा रहा है कि काम के नियम लगभग अंतिम रूप ले चुके हैं और जल्द ही उपराज्यपाल के माध्यम से गृह मंत्री की मेज पर ये पहुंचेंगे। और उसके साथ साथ अब यहां एलजी के बीच में शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, यानी सीएम और एलजी के बीच में ये पावर्स का बंटवारा रहेगा और सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक ये नियम है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से बड़ी बात कही गई जो कि 4 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ था। अमित शाह उमर अब्दुल्ला के बीच में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है जिसमें स्टेटहुड की मांग लगातार रखी गई है, सुरक्षा परिदृश्य को लेकर बातचीत की गई। विधानसभा के अंदर आगामी बजट सत्र होगा, बजट भी पेश करना है, उसको लेकर भी चर्चा हुई। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं जैसे कि विकास कार्य सहित कई अहम मुद्दे जो आम जनता से जुड़े हुए हैं वो भी वहां पर साझा किए गए हैं जिस पर चर्चा हुई है। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। अजय भारती हैं हमारे साथ, फॉर्मर एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत अजय जी जुड़ने के लिए। नीलोफर मसूद हैं हमारे साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस से प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। दिनेश मल्होत्रा हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो दिनेश जी मैं आप ही के पास आऊंगी। बिजनेस रूल्स की बार बार बात हो रही थी, अब कहा जा रहा है कि अंतिम रूप दे दिया गया है, बहुत ही जल्द सामने आ जाएगा और एलजी और सीएम की पावर्स जो है वो डिफरेंशिएट हो जाएंगी। देखिए आशा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने वो कहा कि बिजनेस रूल की बात चल रही है, रूल होंगे, एस्टेब्लिश होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये सरकार पिछले 4 महीने की अगर परफॉर्मेंस इस सरकार की देखें तो सरकार ने, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये डिसाइड कर लिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बीजेपी की जो केंद्र में सरकार है उसके साथ वर्किंग रिलेशन बना के रखेगी जी। सरकार के क्वार्टर रिलेशन बनेंगे। ये सरकार कन्फ्रंटेशन नहीं लेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। अभी चाहे बिजनेस रूल बने चाहे नहीं बने, ये दोनों को सूट करिए सरकार, तो मुझे नहीं लगता कोई बिजनेस रूल को लेकर कोई कन्फ्रंटेशन होगी, क्योंकि बीजेपी को भी ये सरकार सूट कर रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बीजेपी सूट कर रही है इस समय जो केंद्र में है। क्योंकि बीजेपी को ये लग रहा है कि सरकार में बिना शामिल हुए हम अपनी जो टर्म्स हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को मना सकते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप भी ये चाह रही है कि हम जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जो हमने वादे किए हैं लोगों के साथ, जैसे सिलेंडर फ्री देना, पेंशन देना, वो वादे हम बीजेपी की सरकार के सहयोग से पूरे कर लेंगे। हम जो कंट्रोवर्शियल इशू है जैसे आर्टिकल 370, 35A या स्टेटहुड, भी मैं ये कहूँ कि स्टेटहुड जैसे इश्यूज हैं, इनको थोड़ी देर के लिए हम साइड लाइन में रखेंगे। तो मुझे लगता है ये रिलेशन, बिजनेस रूल अच्छे बनेंगे और सरकार, दोनों सरकारें मिलजुल के काम करेंगी और सरकार दोनों अच्छी चलती रहेंगी। जम्मू कश्मीर की सरकार अच्छी चलती रहेगी। वो कह रहे हैं कि तालमेल के साथ सरकार अच्छे से आगे चलती रहेगी, लेकिन सवाल तो यहाँ पे ये है ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए हैं वो किस तरह से पूरे होंगे। नीलोफर जी को पैच कीजिए प्लीज, उनसे बात करना बहुत जरूरी है। पहले अजय जी जवाब दीजिएगा। नमस्कार आशा जी, मेरे को पैनलिस्ट दिनेश जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले मैं आज उन 2 सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा जिन्होंने अभी अपने जीवन की आहुति दी अखनूर सेक्टर में। फिर जब इस विषय पर आते देखिए, दिनेश जी वरिष्ठ पत्रकार रहे हमारे यहाँ पर, एक बहुत बड़ा नाम है पत्रकार जगत का, और इनको अंदर की खबरें होती है। मैं तो उस पर साझा ज्यादा नहीं कर सकता कि क्या है अंदर क्या गाने चल रहा है। हाँ। वास्तविकता ये है कि ये जो मुलाकात हुई है
ये हुई है दिल्ली इलेक्शन के परिणाम के बाद। और जो लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर है, सुनील शर्मा जी, उन्होंने जब अमित शाह जी के साथ बात की, उसके बाद की ये चलिए, बैठक। नीलोफर मसूद मुझे हमारे लगता है साथ उस जुड़ पक्ष गई हैं, नेशनल मंजर को भी, कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत उस चीज स्वागत को भी नीलोफर जी। ध्यान में रखने, कंटिन्यू कीजिए अजय जी। उस चीज को ध्यान में रखना जी, उसको ध्यान में रखना चाहिए। हम हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है, उनका जो सरकास्टिक जाइब दिल्ली के इंडी अलायंस पर है, क्योंकि इंडिया अलायंस अब रहा नहीं है, उसको भी याद रखते हैं, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे में जब ये मीटिंग होती है तो उसमें समझना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को शायद, जो हम सब पहले से प्रेडिक्ट करते हैं, कि ध्यान में आ गया है कि सरकार के बाहर रहना और सरकार के अंदर में अंतर है, इसलिए सरकार के अंदर उनका जैसे स्वभाव होता है तो वो अलग तरीके के काम करते हैं, और दूसरा ये ना, नीलोफर जी, भारतीय जनता पार्टी की ये जिम्मेवारी, भारतीय जनता पार्टी की ये जिम्मेवारी नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे पूरे करें। वो ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नीलोफर जी, सोचा होगा उन्होंने कैसे दिनेश जी करना कह है, रहे हैं वो तो कि नेशनल तालमेल कॉन्फ्रेंस के की साथ जिम्मेवारी है, सरकार चलाना भारतीय जनता चाहती है पार्टी नेशनल की। कॉन्फ्रेंस, और बीजेपी भी चाहती है। लेकिन आपको लगता है कि जो दावे और वादे आपने किए हैं, जिस तरह से अजय भारती भी कह रहे हैं कि उनसे हमें कुछ नहीं लेना देना है, कौन से दावे हैं, लेकिन सरकार अगर तालमेल के साथ चलाना है तो जनता के साथ किए हुए वादे भी पूरे करने पड़ेंगे। चुनौतियां हैं कि नहीं? अनम्यूट कीजिए। जानती हैं कि जहां हाँ, पर मैं इस वक्त बात कर रही हूँ। ठीक है, आ रही आवाज, बोलिए। जी, देखिए, आप जानती हैं कि जहां इलेक्शंस हुए यूटी में हो, और जो सरकार चल रही है यूटी में चल रही है। इससे पहले आप जानती थी कि हर कोई जो कंट्रोल होता था स्टेट में, तो उसमें माननीय चीफ मिनिस्टर के पास बहुत से एक्स्ट्रा पावर्स होते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि 5 अगस्त 2019 के बाद हमारा जो स्टेटस था वो हमसे छीना गया। तो सेंटर में अगर कोई हुकूमत भी होती, किसी की भी सरकार होती, इस वक्त आपको बीजेपी के नजरिए से नहीं देखना है, बल्कि इस नजरिए में देखना है सेंटर में किसकी सरकार है। तो सरकार जहां सेंटर में, हम उनसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि 10 सालों में आपने देखा है कि हर कोई फील्ड, चाहे वो यूथ से रिलेटेड हो, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी तबके से, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स है, लेबर क्लास है, या कोई भी हेल्थ सेक्टर है, कोई भी सेक्टर है, हर कोई सेक्टर जो है बीमार है, तो दिनेश उस जी हमारे बीमार साथ को बैठे इलाज की हुए हैं, जरूरत है। राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, उसमें वरिष्ठ सेंटर पत्रकार भी हैं। नीलोफर जी, वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अहम मुद्दे रखे गए थे उन्हें थोड़ा सा साइडलाइन करते हुए सेफली खेलना चाहेगी, सरकार के साथ तालमेल बनाकर चलना चाहेगी। लेकिन वो कितना फायदेमंद साबित होगा ये तो आपको भी पता है, और बेहतर तरीके से आप भी जानती हैं, क्योंकि दूसरी बार दोबारा से आपको इलेक्शन लड़नी है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, दूसरी बार भी इलेक्शन लड़ने हैं, अभी उसके बीच में 5 साल है। तो जो हमने मंसूबा दे दिया है मैनिफेस्टो की शक्ल में, वो 5 साल है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि 4 महीनों में वो जो मैनिफेस्टो हमने दे दिया वो 4 महीनों में ही कंप्लीट हो जाएगा। जब वो बनाया गया, हमारी नजर 5 सालों पर थी। अभी 5 सालों का सफर भी बहुत ज्यादा है, तो इसमें हमें सेंटर के सहयोग की जरूरत है, और उनके पास भी एक बहुत बड़ा मौका है हमारी शक्ल में एक मैसिव मैंडेट मिला है कि सहयोग तो करेंगे, जो लेकिन जो मौजूदा दावे सरकार किए हैं में उस पर उनका कोई यहाँ तर्क नहीं है, कोई स्टैंड अपना नहीं वो रख रहे हैं। चलिए रुकेंगे एक छोटे जी, आप ही के पास आऊंगी। नीलोफर जी कह रहे हैं कि आपके साथ की तो जरूरत है। वो तो हमें तो मालूम है कि इनको जैसे बाहर एक अंदर अलग बात है, लेकिन देखिए जरूरत यानी क्या, कैसे पूरी हो जाएगी। कश्मीर में इनके नेता टूरिस्ट्स को कहते हैं कि ये कल्चरल इन्वेडर्स हैं, दिल्ली में जाकर इनको ने शायद, नीलोफर जी ने विद रेस्पेक्ट कहना चाहता हूँ, शायद अपना मैनिफेस्टो ठीक से नहीं पढ़ा। ये कहे तो मैं सॉफ्ट कॉपी भेज सकता हूँ इनको, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो की 100 दिन के उन्होंने कुछ वादे किए थे, आज तो 120 दिन होने को आ रहे हैं, तो वो वादे भी पूरे नहीं हुए। तो इसलिए है कि कल्चरल इन्वेडर जो है वो टूरिस्ट की वजह से हो जाता है। आपका काम है अपोषण करना, आप तो हमेशा अपोषण करेंगे। सेंटर में अगर किसी की भी सरकार होती है, हमें जाना है वहां पर। बीजेपी के जो वहां पर अमित शाह जी बैठे हुए हैं, वो हमारे भी होम मिनिस्टर हैं। तो एज होम मिनिस्टर, एज यूटी में रहने वाली जो सरकार है, तो मशवरा करना उनसे जरूरी है। हमारे क्या मुश्किलात है यूटी में, उन तक पहुंचाना हमारा काम है, जरूरत है। और इस वक्त एक बहुत बड़ा मौका है बीजेपी को कि वो यहाँ के लोगों को अपनाए, क्योंकि मैसिव मैंडेट जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है। बीजेपी को अपनाने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ बीजेपी अपनी जम्मू कश्मीर को अपने लोग मानते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सुधरने की जरूरत है।
बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना मानती है, अपना मान दिनेश करे, जी, इसीलिए जब तालमेल पिछले नजर आ 5-10 रहा वर्षों है। में काम किया, आप कह उसमें रहे कोई थे कि डिस्क्रिमिनेशन तालमेल नहीं है। की। तो हमें मैक्सिमम मैंडेट कहाँ मिलता? नहीं, क्योंकि ये जनता ही ये तय देखिए करती आशा है जी, कि एक ये सेकंड आगे नीलोफर आना जी, है, किसको पॉलिटिकल आगे नहीं आना है। नीलोफर जी जब एक उन्होंने सेकंड। हमें रिप्रेजेंटेटिव चुना, हाँ ठीक है, उसका मतलब ये है कि दिनेश हमें जी उनके कंटिन्यू काम कीजिए करने प्लीज। हैं। तालमेल नजर आ रहा है डिबेट देखिए में। आशा जी, ये एक पब्लिक पोस्चरिंग के लिए होता है कि लीडर तो आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन आप देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो पॉजिटिव सिग्नल 16 अक्टूबर 2024 को ही दे दिया था, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनाई थी और कांग्रेस को बिल्कुल दरकिनारे कर दिया। जी 4 महीने में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये मैसेज दे दिया है कि कांग्रेस इस कोलिशन का पार्ट नहीं है। बीजेपी की सबसे बड़ी दुश्मन कांग्रेस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को बिल्कुल अकोमोडेट नहीं किया, कांग्रेस को दरकिनारे कर दिया, बाहर कर दिया, एक तरह से ह्यूमिलेट कर दिया कांग्रेस को। तो इससे बड़ा मैसेज नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी लीडरशिप को क्या देना चाहती है? और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो रेजोल्यूशन असेंबली में पास किया, उसमें भी 370 को मेंशन नहीं किया। तो ये क्लियर मैसेज था बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप को कि हम आपके साथ कोऑर्डिनेट रिलेशन बनाना चाहते हैं, हम अजय जी, इकोनॉमिक इश्यूज पे आर्य बात नीलोफर करेंगे, जी, एक छोटा हम सा पॉलिटिकल। ब्रेक लेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द वापस लौटेंगे। नीलोफर जी दीजिए जवाब। आपने तो क्लियर मैसेज दिनेश जी कह रहे हैं कि दे दिया था। अजय जी जवाब दीजिए। आपके लिए तो एक बहुत अच्छे से मैसेज जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दे दिया, तो फिर क्या दिक्कत है? नहीं, उनकी मैसेज देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक दोहरा चरित्र रहता है। जब वो पावर में रहते हैं तो एक बात कहते हैं, जब पावर से बाहर रहते हैं तो एक बात। सबसे पहले मैं नीलोफर जी को याद दिलाना चाहता हूं कि ये जब चुनाव में रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में सबसे बड़ी वोट लेने वाली पार्टी उभर कर आई है। इनके जो मुख्यमंत्री साहब है वो पार्लियामेंट्री का चुनाव हारे हैं। हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई जाति वो नहीं है। हम लोगों के लिए इन्होंने जो वादे किए थे और उनका पूरा न करने का कोई इंटेंशन नहीं दिखा रहे हैं। क्यों सोशल वेलफेयर की कोई भी काम ये नहीं कर पाए? क्यों पावर जो स्मार्ट मीटर्स के बारे में इन्होंने जो बड़े बड़े भाषण दिए थे, बड़े बड़े वादे किए थे लोगों के साथ, क्यों उसका एकदम पलटी मारी? आपको शायद क्यों इसी प्रकार से मैंने कहा जैसे बारे में याद नहीं है। इनके नेता आप अपने क्यों 10 साल भी याद नहीं। नीलोफर जी पूरी कह रही अपनी है। बात कर दूं तो उसके बाद हाँ आप बोलिए बोलिए। बोलिए नीलोफर जी। मैं ये कह रहा हूँ कि टूरिस्ट्स को क्यों ये कल्चरल इन्वेडर्स कहते हैं? करने के लिए हमारे साथ चले तो बेहतर होगा। आपका साथ ही नहीं बल्कि इंडियन ब्लॉक में अभी यहाँ पर हमारे दूसरे प्रवक्ता बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि हमने नकारा कांग्रेस को। हमने नकारा नहीं है कांग्रेस को। उनको याद होना चाहिए जो हमने लास्ट इलेक्शन लड़ा वो हमने इंडिया ब्लॉक के नाम से लड़ा, और उसमें अगर नकारा किसी ने किसी को, वो तो अवाम है। तो अवाम ने अगर कांग्रेस को या किसी और को, बीजेपी को नकारा वहां पर, उसमें हमारी गलती नहीं है। हमारे दरवाजे हमेशा उस दिनेश जी मुरुब्दुल्ला साहब कह को रहे हैं किसने हमने किसी नकारा? को नकारा नहीं है। ठीक है नीलोफर जी। मुरुब्दुल्ला साहब को के किसने बारे में नकारा? सोचेंगे, जो यहाँ के लोगों के बारामूला बारे में में सोचेंगे। किसको नकारा? अब जो आपको वक्त मालूम है, है आपके 50% से बेहतर है वोट कम है। कश्मीर घाटी में भी आपके वोट कितने हैं प्लेटफॉर्म पर मालूम है आकर यहाँ के आपको? लोगों के लिए काम करे। वो ठीक है, एक नीलोफर पॉजिटिव जी हो साइन है गया। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत में आने के बाद दी। आपको उमर साहब का हारना याद है, लेकिन उनकी जीत जो मैसिव इस वक्त हुई है वो आपको याद नहीं है। तो आपको भी सोचना चाहिए कि 50% लोगों से की जो कम वोट नब्ज लिए, है जो वो वोट किस पोल तरफ है। हुए उस ये पार्टी का कॉन्स्टिट्यूंसी जो में हमने मंसूबा दे 50% दिया भी नहीं है, ले पाए ये वो। मंसूबा 5 साल है। ये मंसूबा कोई 100 दिन का नहीं है। आपको ये भी याद रहना चाहिए। दिनेश जी वो कह रहे हैं कि अभी 5 साल हैं, महज सिर्फ 100 दिन की बात जैसे नहीं है, नहीं, 4 महीनों की बात नहीं है। नीलोफर जी ये कह रही हैं कि हमने कांग्रेस को नकारा नहीं है। कोई भी अगर कोलिशन होता है, आशा जी आप भी जानते हैं, अजय जी भी जानते हैं, उस कोलिशन का एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है। कोलिशन में मतलब एक एजेंडा ऑफ अलायंस बनता है, कोलिशन कैसे चलनी है। इस कोलिशन की कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है। कांग्रेस को बिल्कुल आपने एक तरह से दरकिनारे कर दिया है। तो कांग्रेस को तो आपने बाहर कर दिया, आपने दरकिनारे नहीं किया, आपने कांग्रेस को ह्यूमिलेट किया है। कांग्रेस को बिना बताए उसको कोलिशन से बाहर कर दिया। तो ये कांग्रेस की मजबूरी है, कांग्रेस इस पोजीशन में नहीं है। तो इसलिए ये ठीक है। अब आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ कैसे रिलेशन एक सेकंड बनाती है नीलोफर तब जी, समय बताएगा। वापस मैं आप ही के पास आ रही हूँ। अब दीजिए जवाब दीजिए नीलोफर जी। अब देखिए मुझे लगता है कि
जो यहाँ पर प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं उनको पता होना चाहिए। प्रवक्ता नहीं है, एक कोalition राजनीतिक में जो विश्लेषक पार्टी- हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं दिनेश मल्होत्रा। जी जी, दिनेश जी जो यहाँ पर कह रहे हैं, मैं कदर करती हूँ इनकी हर बात की, लेकिन इनको ये पता होना चाहिए जहाँ पर ये विश्लेषण दे रहे हैं तो बैकग्राउंड भी आपने देखना है। आपने देखना है कि उन्होंने कितनी सीटें यहाँ पर ले ली। हम कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। बेहतर होगा कि ये स्टेटमेंट जो ये दे रहे हैं तो उनका स्पोक्समैन आकर अगर वो कहे तो ठीक है, कहीं ना कहीं फिर उनकी तरफ से कुछ हो रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। वी आर स्ट्रिक्ट पार्ट ऑफ द इंडियन ब्लॉक, हम अजय उसका जी, हिस्सा है। वो तो कह रहे हैं इंडिया जो ब्लॉक का हमारा तो अभी भी मंसूबा है हिस्सा 5 है, साल, तो फिर सहमति बनाकर काम कैसे चलेगा अजय जी? केंद्र सरकार के साथ कैसे काम चलेगा? कांग्रेस भी है साथ में, वो कह रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे कहने से नहीं होता। इनके नेता नीलोफर जी को पता नहीं पार्टी ने क्या कहा है, क्या स्टेटमेंट देना है, लेकिन इनके जो नेता हैं, चाहे इनके पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस दिन के कमेंट्स किए हैं तो वही बताते हैं कि इनका इंडिया अलायंस के बारे में क्या स्टैंड है। लेकिन मेरे लिए वो इशू नहीं है। हमारे लिए देखिए 2 इंपॉर्टेंट इशू है। सबसे पहले इनके जो वोट, इनके जो भी लोग जीते हैं, अगर आप देखेंगे कि जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट पोल हुए, मैं कश्मीर की भी बात कह रहा हूं, 50% से कम वोटों ने इनको जिताया है। 50, और जिसमें पाकिस्तान से लेकर ये सारे एक पेज पर थे। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा ना कि वी आर सेफ ऑन सेम पेज। तो ये सेम पेज पॉलिटिक्स के बाद भी, मैं बीच में बोला नहीं नीलोफर जी, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोलता। मैं एक मेरी बात सुन लीजिए नीलोफर जी, सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। और भारतीय जनता पार्टी को आज भी सबसे ज्यादा वोट शेयर मिले हैं, ये एक बात। दूसरी बात, हम ये करें कि हमारे लिए लोग इंपॉर्टेंट है, लोगों के साथ किए हुए, मैं फिर बता रहा हूं, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो पर एक नजर डालकर बताया कि इन्होंने 100 दिन में क्या क्या कहा था। इन्होंने कहा था हम एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज की नीलोफर जी, फिर इस तरह से ना तो आपकी बात समझ आएगी ना अजय जी की बात समझ में आएगी। प्लीज 2 सेकंड वेट कीजिए। हाँ बोलिए अजय जी। तो मेरा ये कहना है कि इन्होंने जो अपने ही मैनिफेस्टो में 5 साल के लिए जो कहा था वो अलग है, जो मैनिफेस्टो में 100 दिन का किया था उसके बारे में क्या कहना है। इन्होंने कहा था कि हम पहले ही उसमें एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज लेकर आ जाएंगे, हम रेगुलराइज करेंगे, हम स्मार्ट मीटर्स पर। लेकिन अब उन चीजों पर इनके स्टेटमेंट आप देख लीजिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब क्या कहते हैं, पानी कम है। ये पानी पिछले साल भी कम था, तब तो वो कुछ और बोलते थे। चलिए नीलोफर जी अब जवाब दीजिए। ठीक है अजय जी, क्वेश्चन में रहते हुए कुछ कहते हैं, सरकार भी कहते हैं कुछ और करते हैं। अजय जी आप खुद जानते हैं 10 साल का मैं यहाँ पर रिपोर्ट का डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। आपने 10 सालों में क्या किया क्या नहीं किया, वो चैप्टर अभी क्लोज हो गया है 5 सालों के लिए। तो जो नया चैप्टर खुला है उसमें चाहे आप है चाहे मैं हूँ, हर एक की इम्पोर्टेंस जो फोकल पॉइंट होना चाहिए वो लोगों की बहबूदी होनी चाहिए। इन 10 सालों में ये बहबूदी तो कहीं नजर नहीं आई। जो आप वादे करने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये जो आप उम्मीद बैठ जाइए, इसको समझ लीजिए। पहले पिछले 5 वर्षों में, खासकर 2019 के बाद, एक भी बजट आने अजय जी अब सुन लीजिए ना नीलोफर यहाँ जी पर कह रहे हैं। एक भी प्लेट गन नहीं चला। आप ये समझ लीजिए अजय कि जी, पिछले दिनों में हड़ताल, अभी तो बजट भी आना है अजय जी। 8 साल कश्मीर बंद रहा। जी अजय जी, कुछ फैक्ट्स इनको चेक, कुछ फैक्ट्स चेक करा दीजिए। चलिए नीलोफर जी जवाब दीजिए जल्दी से। ठीक है अजय जी प्लीज। चेक करें तो अच्छी बात है। नीलोफर जी आप थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, अभी आने वाले बजट में लोगों के लिए मैं उम्मीद हूँ कुछ न कुछ रियायत भी होगी, और साथ में स्पेशल पैकेज जिस तरीके से दूसरी रियासतों को दे दिया गया उमर है, अब्दुल्ला से ये बातचीत डिजर्व हुई करता थी, है तो उन्होंने जम्मू कहा कश्मीर। खजाना पूरी तरह से खाली है, लेकिन नीलोफर जी कह रही है कि बड़े ऐलान जरूर होंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जल्दी से जवाब दीजिएगा इस पर। देखिए खजाना खाली है, इसीलिए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के साथ कोऑर्डिनेट रिलेशन बनाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि जो हमने वादे किए अगर उनको फुलफिल करना है तो बीजेपी के साथ रिलेशन बनाना पड़ेंगे, जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं उनको साइड लाइन रखना पड़ेगा। तो इसलिए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार मुख्यमंत्री केंद्रीय लीडरशिप से मिल रहे हैं, सेंट्रल मिनिस्टर से मिल रहे हैं। तो अगर ये, मुझे तो यही लगता है कि दोनों को ये सूट करती है सरकार।
बीजेपी को लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी बात मान रही है, जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं उनको टच नहीं कर रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि बीजेपी की जो सरकार है वो हमें फाइनेंशियली पूरी मदद कर रही है, लिबरल फंडिंग करेगी, तो हम अपने वादे पूरे करेंगे। मतलब कि तालमेल बनेगा और बनता नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी जुड़ने के लिए। नीलोफर जी आपका भी धन्यवाद, अजय जी आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल मुलाकात का सिलसिला जारी है, बजट भी आना है, लेकिन इस बीच में स्टेटहुड का भी मुद्दा है, तमाम तरह की बातें हैं। जानकार कह रहे हैं कि तालमेल के साथ आगे सरकार को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि आखिर आने वाले समय में किस तरह से कदम सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।